ये लोग कोशिश करें, प्रयास करके पुलिस की सहायता से, सरकार की सहायता से, हॉस्पिटल की सहायता से ये यहाँ लेके आती हैं और इनका उपचार भी करती हैं। उपचार के अलावा इनको खाने पीने का जो चाहिए वो सब देती हैं। इस मकान का किराया भी इनको देना पड़ता है, ये भी किराए पे लिया हुआ इन्होंने। तो हमारी पुरजोर इस बात के लिए सबसे अपील होती है, हम सबसे प्रयास करते हैं कि इनकी सहायता के लिए जब तक पब्लिक नहीं आएगी, जब तक लोग नहीं आएंगे, ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि पूरा परिवार है जो ये कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रयास यही था। और इसी वजह से ये यहाँ पर जब मैं आया, दूसरी बार आए हम, पहले हमें हमारे पूरे प्रधान जी अपना रवि जी लेके आए थे, तब भी हमें लगा था कि हमें इस महिला आश्रम की पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। और यही प्रश्न था, हमने फिर उठाया मीटिंग में और इसको लेकर के आए कि ताकि हम और ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन कर पाएँ और इनकी हर साल कुछ न कुछ, हर 6 महीने में, हर साल या जब भी हमारे फुर्सत हो, हम इनकी मदद करें। क्योंकि समाज इतना बड़ा है, सबकी सहायता और पूर्ण सहायता करना तो मुश्किल होता है, तो फिर भी जितना हम तिलफुल दे सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इनकी मदद करते रहें। मैं सब भाइयों का, सब अपनी भाइयों का स्वागत करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि इनको भी इस तरह की सद्बुद्धि दे परमात्मा और ये सोचती रहें कि हम भी कुछ न कुछ इनके लिए करें। इनके घरों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रयोग में नहीं ला रही होती, इनको ज़्यादा पता होता है, मेंस को ज़्यादा कम पता होता है, क्योंकि वो तो कमाने में ज़्यादा बिजी होते हैं। तो ये सोच सकती हैं कि हमारे घर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, परंतु इनके यहाँ यूज़ हो सकती हैं। तो अगर वो लेकर के इनको देते हैं, जैसे सूट्स हैं, जूते हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं, पहले जैसे हमने इसका प्रयास किया था, ये तो सारी फ्रेश चीज़ें हैं, परंतु हम इस्तेमाल की चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हम वो भी करते हैं तो इनके लिए वो नई है, इनके लिए वो अच्छी चीज़ें हैं, प्रयोग आने वाली हैं और इनको उसकी हेल्प मिलती है, अपने जीवन में उसको रख सकते हैं, पहन सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से इनके थोड़े खर्चों में कमी आ जाएगी और इस तरह से इन सब की सेवा काफ़ी देर तक होती रहेगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से सबसे अपील करूंगा, इनसे इनकी मेहरबानी है कि ये लोग लगे हुए हैं, अपना पूरा प्रयास करें, दिन रात, न दिन देखते न रात। हमें ये भी पता चला है कि कई बार रात को भी आकर के डिस्टर्ब करते हैं कि ये लावारिस मिल गई है लेडी, इसको रखो जी। तो इस तरह की जो बातें हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि कोई तो दुनिया के अंदर है ऐसा परोपकारी जो लोगों की इस तरह से हेल्प करता है, एक्सेप्ट करता है ऐसी लेडीज़ को जिनका कोई है ही नहीं, और जिनके पास कपड़े नहीं है पूरे पहनने के लिए, जिनके पास इलाज करने के लिए दवाई नहीं है, ये हर तरह के सिविल हॉस्पिटल की मदद से मदद करती है। ऐसी कई हैं, मेंटली रिटार्डेड भी हैं और कुछ ऐसी हरकतें करने वाले भी हैं जो इनको परेशान भी करती हैं, रात को भी परेशान करती हैं। कई बार इनके मैंने दृष्टांत सुनाया कि एक लेडी खड़ी होगी ऊपर, मैं तो नीचे छलांग लगाऊंगी, लगा भी दी। अब ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करना, उनको लेकर के हॉस्पिटल तक ले जाना, उसका इलाज करवाना एक भारी भरकम काम है, शायद हम सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते। ये इनकी मेहरबानी है जो लगे हुए हैं। ये इनके ब्रदर हैं, शायद आप भाइयों ने इनके ब्रदर हैं, पीछे भी खड़े हैं, ये भी ब्रदर ही हैं, हाँ बट्टू से। तो एक वो कीर्तान से। तो ये सारे मिलकर के एक परिवार है जो कि इनकी मदद कर रहा है और सारे मिलकर के सेवा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके ये काम शुरू किया। शी इज डबल एमए, ट्रिपल एमए हैं, तो उसके बावजूद भी इन्होंने ये रास्ता चुना है। तो इसका मतलब है ऊपर वाला इनको फरिश्ता बना के लाया है और ये इस तरह की सेवा कर रही है। शायद हम नहीं हिम्मत कर पाते, बड़ी सीधी सी बात कहते हैं, अपने ऊपर ले अगर हमें नजर आएगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे शायद ऐसे खून में ही नहीं है, ऐसी चीज़ें सोच भी नहीं है, परंतु जो हम ऊपर से कुछ कर सकते हैं तो हम सबको प्रयास रहना चाहिए। जब भी घर में कोई मौका हो, किसी तरह किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी का कोई ऐसा त्यौहार हो, जैसे आजकल त्यौहार चल रहे हैं, तो सब सोचा क्यों ना ये त्यौहार का दिन है, त्योहारों का दिन है, ये एक अच्छी सोच है और त्योहारों के दिन में हम ये जो भी ला सकते थे ले आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे सहर्ष और हमारे को आशीर्वाद भी देंगे सबको कि आप सभी इस तरीके से हमारे साथ सहयोग करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। रोटरी क्लब की पूरी टीम का दिल की गहराई से धन्यवाद। आप पहले भी आते रहे हैं और आपने अच्छा मान सम्मान भी हमें दिया था वहाँ पे, और यहाँ भी आश्रम में भी आप हमारा दिल से सहयोग करते रहते हैं। पूरी टीम का शुक्रिया। और क्योंकि इनके बारे में हम डोर टू डोर जाके नहीं बताते, अपना सोशल मीडिया पे ही चलता है और सारा जितने भी लोग जुड़ते हैं सोशल मीडिया से ही जुड़ते हैं।
दूर दूर से कॉल आती है, हनुमानगढ़, कैथल, फतेहाबाद, अम्बाला, हर जगह से हम रात में किसी भी टाइम कॉल आ गई तो वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आते हैं। 6 से 7 महिलाएं, ऐसी महिलाएं मिली है हमें जो बिल्कुल जख्मी हालात में थी, सिर में कीड़े पड़े हुए थे, पैर में कीड़े पड़े हुए थे, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हमने करवाया। बाकी लगभग वो महिलाएं हैं यहाँ पे जो मंदबुद्धि होने के कारण घर से निकल गई, अब उनको नहीं पता होता कि वापस कहाँ जाना है, तो इनको यहाँ पे रखते हैं। ट्रीटमेंट इनका चलता है कुछ टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जैसे भी इनका माइंड थोड़ा सेट होता है तो ये अपना एड्रेस वगैरह कुछ बता पाती है, तो हम क्राइम ब्रांच की टीम है उनकी हेल्प लेते हैं, उनसे काउंसलिंग करवा के इनको परिवार तक भेजते हैं। तो अभी 37-38 महिलाओं को उनके परिवार से मिलवा दिया, और ऐसी महिलाएं जो झगड़ा करके घर से निकली है, तो 25 ऐसी महिलाएं जो झगड़ा करके घर से निकल गई कि ट्रेन के आगे कटना है, सुसाइड करना है, मरना है, जीना नहीं चाहते, उनको मोटिवेट करके और फिर से दोबारा उनको घर में कि आप अच्छे से रहो, तो उनको मोटिवेट किया है। बाकी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और जैसे ही हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि इनको इनके परिवार तक जैसे कैसे पहुंचाया जाए। बाकी अगर नहीं पहुंचा सकते तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर इनका खाना पीना, इनका ट्रीटमेंट सारा हम यहीं पे करते हैं। और इनमें 5 से 6 ऐसी महिलाएं हैं जो माइंड से ठीक ठाक है 50%, तो वो काम में भी सहयोग करवाती है। बाकी इनको एक्सरसाइज में करवाती हूँ, प्राणायाम, भंग मुद्रा, क्रियाएं, आसन सब कुछ करवाती हूँ, ध्यान सब कुछ, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र। तो सोचते हैं कि कैसे भी किसी भी तरीके से इनका माइंड सेट रहे, इनको परिवार जैसा यहाँ पे माहौल मिले। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम इनको डांस करवाते हैं ताकि ये खुश रहे। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। हाँ, आप बड़ों का साथ, सहयोग, आशीर्वाद मिलता है तो हम और कई गुना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हमारा हौसला और कई गुना ज़्यादा बढ़ता है, तो हम कई गुना ज़्यादा रफ्तार से फिर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप दिल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। पूरे टीम की तरफ से आपका दिल